जी जी, क्या प्रश्न था? कथा में खड़ी थी आप, बता। कथा में प्रश्न यही था महाराज जी की, जैसे आप बताए थे कि किसी को आप भगवान मत मानिए, भगवान को भगवान मानिए। भगवान को ही सिर्फ भगवान मानिए, इंसान को सिर्फ इंसान मानिए। हाँ, तो उसमें प्रश्न यही था कि हम अपने गुरु महाराज को भगवान ही मानते हैं, क्या गलत है? नहीं, गुरु को तो भगवान के तुल्य माना जाता है। देखो, भगवान जैसा मानना और भगवान मानना दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवान जैसा आदर कीजिए, गुरु का आदर भगवान से कम नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। पहला प्रणाम गुरु का होता है, दूसरा प्रणाम भगवान का होता है। तो पहला प्रणाम गुरु का है, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान से ऊपर है। भगवान सबसे ऊपर है, लेकिन भगवान तक पहुंचाने वाले कौन? गुरु। इसलिए पहला प्रणाम गुरु को, दूसरा प्रणाम भगवान को। पर बड़े भगवान ही हैं। गुरु, देखो, इस संसार में जो गुरु है ना, वो भी हाड़ मांस के शरीर का ही है। जी, गुरु भी हाड़ मांस के शरीर का है, पंच तत्वों का बना हुआ। तो गुरु को भी तो भगवान ने रचा है। जैसे कभी कभी गुरु महाराज को देखते हैं ना, तो लगता है कि हमारे श्री राम उनमें बसे हुए हैं, भगवान आपका वही भाव है, अच्छा है। हमारा सब कुछ वही है, सर्वस्व वही है। गुरु ने मंत्र तो दिया होगा आपको। अभी मंत्र ही तो नहीं मिला, मान बैठे हैं। हाँ, गुरु, जो मान बैठे गुरु हैं को तो मान गुरु के- से मंत्र लो। और गुरु जी अपना मंत्र तो देंगे नहीं कि मेरा नाम जपो। गुरु भी भगवान का ही मंत्र देंगे। जी। तो गुरु खुद ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य भगवान से जुड़े। गुरु अपना मंत्र थोड़ी देता है कि मेरा नाम। अब कोई मंत्र लेने आएगा मेरे से, तो मैं कोई अपना नाम थोड़ी दे दूंगा। नाम तो भगवान का ही दूंगा। जी, अभी ज्ञान नहीं है तो इतना ही जानते हैं, इसीलिए। आप ठीक जानते हैं। इसलिए भगवान भगवान है, भगवान तो भगवान है, और कुछ भगवान की बराबरी कोई नहीं। हम सब भगवान के दास हैं। अभी क्वेश्चन यही करना है महाराज जी कि जितना महाराज जी मैया ने बैठो, पीली मैया बैठो। जितना मेरी महाराज जी ने माँ। बताया कि उत्तर पूर्व के तरफ जो वॉशरूम या सीढ़ी होना गलत है, हाँ। ये हमारे घर में दोनों है। अच्छा, फिर आपके घर में कोई बीमारी भी होगी फिर? अभी बहुत बीमारी तो नहीं बड़ी है, लेकिन कुछ तो बीमारियां हैं, और सबसे बड़ी बीमारी ये है कि पति हमारे बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम दोनों में खटर पटर हमेशा होता रहता है। तो आपके घर में शौचालय नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम के मध्य में है। दक्षिण पश्चिम समझे? जी जी, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में वास्तु दोष होने के कारण पति नहीं सुनते। पति नहीं। वैसे तो पति कोई भी नहीं पत्नियां सुनता। नहीं सुनती, तब कहाँ दोष होता है? नहीं महाराज जी, हम अपने पति को भगवान जैसे बहुत मानते हैं। हम तो इतना चाहते हैं कि भगवान हमको बाद में कुछ भी दें, पहले उन्हीं को सब कुछ दें, उनको सद्बुद्धि दें, उनको सदगति दें, उनका पहले अच्छा हो जाए, उसके बाद हमारा अच्छा पति हो। पति नहीं, पति तो बढ़िया है। हमारे पति बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे शायद हजारों में एक कोई होगा। तो लड़ते बहुत काहे अच्छे। हैं? वही तो समझ में नहीं आता है, छोटी छोटी बात में रकझक होता रहता है। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से? हम ही चिढ़ जाते हैं, जैसे कि कहीं कुछ तो गलत आप करते हैं तो हम चिढ़ चिढ़ जाती हो जाते तो वो चिढ़ाते रहते होंगे। हैं। हाँ, चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते हैं। हम मनाते हैं कि हे परमेश्वर, उनको कुछ ऐसा समझा दीजिए कि अच्छे हो जाएं, नहीं, आपके पति ऐसा तो न अच्छे करें। हैं। चलो, अब ये भैया उपाय बताएंगे क्या करना है। एक तस्वीर आपकी अपने पति देव के साथ और घर में जो भी मेंबर हों और भी जी। पारिवारिक सदस्य हों उनकी बनवाइए, जी और गोल्डन येलो कलर का फ्रेम बनवा लीजिए उसका। जी, उसको नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम के मध्य में जाकर लगा दीजिए। आया समझ? जहां से सूरज उगता है जी, उसके बिल्कुल सामने। सामने, वहां पर जैसे ही तस्वीर लगाएंगे, पति अच्छे तो हैं और अच्छे हो जाएंगे। बहुत अच्छे हैं, हाँ, महाराज बहुत जी, अच्छे हो बहुत जाएंगे। अच्छे हैं। हाँ जी, बस यही दुख है कि झगड़ा ना करें, और सब बिल्कुल नहीं अच्छा करेंगे। है। नहीं बिल्कुल करेंगे नहीं। झगड़ा। छोटा सा उपाय है, करवा सकते हैं ना ये। बिल्कुल बस बिल्कुल, छोटा सा जाएंगे, होता तुरंत करेंगे। फोटो है आपकी, खिंचवा फोटो लेंगे, क्या है? बस खिंचवा लेंगे, उसको बनवाकर बड़ा सा। नैऋत्य में लगवाइए। दो जनी बैठ के खिंचवा लियो और क्या। मानते भी हैं महाराज जी, ऐसा नहीं है, एक सेकंड नहीं देखते हैं तो चैन नहीं आता है। लेकिन अभी बस आए यही- हैं साथ में? अभी आए नहीं है, लेके नहीं आए तो हैं, फिर इसी- आप दिख नहीं रही हो तो कैसे उनको चैन आ रहा होगा? फोन करके बात कर लेते हैं ना, कहाँ हो, कैसे हो, तो ठीक है। संतोष हो जाता है। कीजिए चलो, उपाय, अच्छा। कीजिए। राधे राधे महाराज। गुरुजी प्रणाम। जी, पहले आपको प्रणाम। मेरा घर बना 1986 में, तो पिताजी बाहर थे,
उसके बाद वो घर बना, उसमें वास्तु शास्त्र का कुछ ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है। इस समय माता जी कहती हैं कि पैतृक जमीन छोड़ के कहीं और घर बनवाएं, और घर में सुखी पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, और अकेले हम परेशान हो गए हैं, क्या करें? अकेले भाई हो अकेले हैं, 3 बहनें हैं। तो घर में कहाँ वॉशरूम वगैरह दिशा बताओ। जी, दक्षिण में अग्निकोण में अग्निकोण में बाथरूम है। वॉशरूम है, हाँ। उसके कारण पैसा नहीं रुकता। जी, हम एग्जाम देते, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक एक नंबर से गिर जाते हैं, रनिंग में छट जाते हैं। उपाय बताऊं? जी जरूर महाराज जी। जाते ही करना है। जी जो अग्निकोण में जी शौचालय बना हुआ है, एक तो उसमें काला रंग जो भी है वो भी हटा दो, जी। है ना? हाँ है। उसको भी हटा दो। ठीक। और उस अग्निकोण में जो ये बना हुआ है, वॉशरूम बना हुआ है, जी। इसमें लाल रंग की 3 इंच, जो शर्ट आपने पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा जी। है, ऐसे 3 इसी रंग की एक पट्टी लेकर उस शौचालय के चारों तरफ लगा दोगे तो जो पैसा आ रहा है वो रुकना भी शुरू हो जाएगा। सीट के चारों तरफ। सीट के चारों, नीचे जमीन पे सीट के चारों तरफ जो लाल। सीट हिंदी है कि इंग्लिश है? हिंदी है। हाँ, तो चारों तरफ हिंदी सीट के चारों तरफ। चारों तरफ लाल रंग की टेप जी लगा सकते हो। जी जी बस, टेप जरूर। निकल जाए तो फिर लगा दो, जी निकल जाए फिर लगा दो। जी। जब तक पैसे तुम धनवान ना बन जाओ तब तक टेप लगा दो। बस आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, आशीर्वाद रहे। और महाराज जी एक क्वेश्चन है, हम आए आश्रम में तो एक चीज देखे बहुत बुरा लगा, और आपसे पूछना चाहते हैं, क्या भारत सरकार से भी पूछना है, इसका कोई हल नहीं है? काहे का? वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? माँ हरदम क्यों फंसती हैं? हर तो जगह आप- माँ ही जाती आप हैं। क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। उसका कारण है, नहीं, आपकी शादी हो गई नहीं, तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है, और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। और तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। हाँ बस। जी धन्यवाद। अब अपने घर में जी जिसके भी घर में कलेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, जी और अगर माँ बाप के साथ में है, जी तो वैसे तो ये कमी है ही, जो भारत पश्चिमता की तरफ बढ़ रहा है ना, ये अपने आप में कमी है। फिर भी अगर आप ये चाहते हो, जैसे आपके मन का भाव है कि मेरी माँ मेरे साथ रहे, जी। ये भाव हमेशा आपके साथ रहे, तो अपने माँ बाप के साथ अपनी तस्वीर को नृत्य कोण में लगा ही दो। अच्छा। हर व्यक्ति अपने घर में एक तस्वीर बनाए अपने माँ बाप के साथ, Yes. और वो नृत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में जरूर लगाए। तो मैं ये कहता हूं कि कोई माँ फिर वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। जरूर, धन्यवाद। अच्छा है, देखो बहु संस्कारी हो ना, केवल बहु संस्कारी हो तो कोई भी माँ वृद्धाश्रम ना जाए। जी, क्योंकि जी, आजकल बहुएं शर्त रख देती हैं पति से कि या हमें रखो या अपनी माँ को रख लो, तो बेटा ठहरा योनि लंपट, अपनी माँ को छोड़ देता है वृद्धाश्रम, जी, यही हम। और खुद रहता है पत्नी के साथ। सर, अगर वास्तु शास्त्र का पूजन घर में नहीं हुआ है न्यू के समय, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी तक कुछ नहीं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई- सिर्फ नक्शा बनाओ अपने घर का हाथ से, जी और जो 2-4 उपाय मैंने दिए ये कर लो, जी। सारा पूजन सब हो जाएगा बढ़िया।